हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने दो एक्टिविटीज करी थी। फर्स्ट थी 2.4 जिसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसके आसपास में, और जैसे अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो ये उसके दो कंक्लूजन थे 2.4 एक्टिविटी के। इसके बाद हमने 2.5 एक्टिविटी करी थी। वो हमने ये जानने के लिए करी थी कि जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती है, विजुअल फॉर्म में कैसी दिखती है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जानने के लिए हमने कार्डबोर्ड वाली एक्टिविटी करी थी कि कार्डबोर्ड से उसको कंडक्टर को वायर को पास करा था, और हमने देखा था कि जो उसका कंक्लूजन ये निकला था कि जो आपकी कंडक्टर किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करवाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। मतलब जो वायर का कंडक्टर का सेंटर है, उस सेंटर के अराउंड में बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन उन सर्कल्स की फॉर्म में होगी। तो ये फाइनल उसका कंक्लूजन था। और उसके बाद में हमें ये जानना था कि वो जो सर्कल्स बन रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है। तो वो डायरेक्शन के लिए हमने देखा था कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल था। तो उस राइट हैंड थंब रूल से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, अपने होल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कंडक्टर है तो आपका जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड का जो थंब है उसको आपको किसकी डायरेक्शन में करना है? करंट की डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन है फॉरवर्ड, तो आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और उसके बाद में जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी? आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। आपको थंब को किस डायरेक्शन में रखना है? करंट की डायरेक्शन में। और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो ये हमारा था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। इसका मतलब जब भी किसी सर्कुलर लूप से करंट फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो सबसे पहले जानना है हमें कि सर्कुलर लूप होता क्या है। तो एक आपका होता है स्ट्रेट वायर, जो आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट वायर है। ठीक है। अब स्ट्रेट वायर को ही अगर मैं क्या करता हूँ, लूप बनाता हूँ। जैसे ये स्ट्रेट वायर है, एक पूरा स्ट्रेट वायर है, उसी को मैंने यहाँ से बेंड करके क्या बना दिया, इसका लूप बना दिया। जैसे ही लूप बन गया तो यही आपका क्या होता है, लूप। ठीक है। स्ट्रेट वायर का ही जैसे आप क्या बनाते हो, लूप बनाते हो। पहले वायर्स बनते हैं, उसी से लूप बनता है, कॉइल बनती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि लूप क्या है। तो इफ ए कंडक्टर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जब भी हम किसी कंडक्टर को या वायर को सर्कल की फॉर्म में बेंट कर देते हैं, इट इज कॉल्ड सर्कुलर लूप। एक जो आपका स्ट्रेट वायर जा रहा था, उस स्ट्रेट वायर को अगर मैंने क्या कर दिया, सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सर्कुलर लूप। एंड if it consists of a large number of wires closely wound in form of a circle, then it is called circular coil। मतलब अगर आपने उसको एक बार सर्कुलर फॉर्म में करा तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर लूप। लेकिन मैं अगर उसको मल्टीपल टाइम बाउंड कर देता हूँ, मल्टीपल टाइम उसका कर देता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर कॉइल। फिर से अगर आप वायर को एक बार सर्कल की फॉर्म में लूप करते हो तो उसको बोलते हैं सर्कुलर लूप, और अगर मल्टीपल बार लूप कर देते हो, रैप कर देते हो, तो उसको क्या कर देते हैं, क्या बोलते हैं? उसको सर्कुलर कॉइल। तो ये तो बात हुई लूप की और कॉइल की, कि लूप और कॉइल होता क्या है। उसके बाद क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है। तो देखो बात क्या है कि अपन को क्या पता है, अपन को पता है कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है स्ट्रेट कंडक्टर का। अब अपन को जानना है सर्कुलर लूप का। ठीक है। अपन को पता है किसका? स्ट्रेट कंडक्टर का। स्ट्रेट कंडक्टर जैसे आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें अपन को क्या पता है कि इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती है किसी भी पॉइंट की, वो कैसी होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। तो अब अगर मैं इसको लूप में, इसका अगर मैं लूप बना देता हूँ, सर्कुलर लूप अगर मैं बना देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे होगा? तो सबसे मेन बात क्या है कि जो आपको समझने की रिक्वायरमेंट है क्या है कि जो आपका कंडक्टर है स्ट्रेट, उसके अंदर आप जो लाइंस बना रहे हो, मैग्नेटिक लाइन बना रहे हो, ठीक है, वो किसकी बना रहे हो? पर्टिकुलर एक पॉइंट की बना रहे हो, पूरे वायर की नहीं बन रही है। फिर से देखना,
जैसे ये आपका वायर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, तो आप क्या बोलते हो कि भाई इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक लाइन कैसी बन रही है, तो इसकी सर्कल्स बन रही है। आपने एक दूसरा पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इसकी कैसी बन रही है, तो इसकी भी सर्कुलर बन रही है। तो आप जो बनाते हो कंसेंट्रिक सर्कल, वो किसके लिए बनाते हो, एक पॉइंट के लिए। फिर से कंडक्टर के अराउंड जो आप कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हो, वो किसके अराउंड बनाते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बनाते हो। कंडक्टर के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट है, तो हर हर पॉइंट की क्या होगी, अपनी अपनी कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। तो अब ये तो बात आती है कि स्ट्रेट कंडक्टर की। अब अपन बात कर रहे हैं कि लूप की। जैसे ये आपका ब्लू कलर से जो बना हुआ है, ये क्या है, आपका लूप है। अब सबसे जो मेन बात है समझने की, वो क्या है कि चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर हो या फिर वो एक लूप हो, अपन को क्या चाहिए, मैग्नेटिक लाइन बनाने के लिए अपन को चाहिए क्या, एक पॉइंट। तो पॉइंट तो कोई भी ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका टॉप पॉइंट लेता हूं, तो टॉप पॉइंट के ऊपर भी मेरे को, अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक लाइंस कैसी होगी, सर्कल्स की फॉर्म में होगी। तो जैसे मैंने टॉप पॉइंट की मैग्नेटिक लाइन बना रहा हूँ, तो कैसी बन रही है, सर्कुलर बन रही है। ये जो आपका ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, पूरा सर्कल क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं इसको वर्टिकल एक्सिस में ले रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले रहा हूँ मैं इसको, वर्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट, तो ये जो आप सर्कुलर लूप की आपको मैग्नेटिक लाइन चाहिए, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक लाइन कैसी होगी, वैसी ही होगी जैसी किसकी होती है, स्ट्रेट कंडक्टर की होती है। क्यों होगी, क्योंकि मेरे को मैग्नेटिक लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन अपन स्ट्रेट कंडक्टर में भी हर पॉइंट के बनाते हैं। जो आप कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हो, किसके लिए बनाते हो, एक पॉइंट के लिए। ऐसे ही ये जो मेरा लूप है, इसका ये जो पॉइंट है, अब मैंने टॉप पॉइंट लिया, ठीक है। टॉप पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहां तक तो 1 2 3 तो मैंने बना रखे हैं। उसके बाद में ये क्यों बना रखे हैं, क्योंकि कंप्लीट क्यों नहीं कर रखे सर्कल बाद वाले, क्यों, क्योंकि वो जो सर्कल होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो डायग्राम काफी ज्यादा बड़ा बनता है। तो इसलिए मैं ओनली लूप के अंदर अंदर के सर्कल बना रहा हूँ, अंदर अंदर के कर्व बना रहा हूँ, बाहर के नहीं बना रहा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो लिया मैंने टॉप पॉइंट, जो मेरे पेंसिल का नेडल है बिल्कुल वहां पे, और ऐसे ही मैंने एक पॉइंट लिया बॉटम का, बिल्कुल बॉटम का पॉइंट, उसके भी अराउंड कैसे होगी, सिमिलर है बिल्कुल, कि जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती है कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। तो इसलिए जो बॉटम पॉइंट है उसका भी वापस क्या बना, कंसेंट्रिक सर्कल्स आपके बन गए। और बाद के जो सर्कल्स बड़े हो रहे थे, इसलिए मैंने उनके ओनली क्या बनाए, कर्व बनाए। तो ये आपकी मैग्नेटिक लाइन होती है किसकी, सर्कुलर लूप की। किसके सिमिलर होगी, स्ट्रेट कंडक्टर के सिमिलर होगी। क्यों सिमिलर होगी, क्योंकि जो अपन मैग्नेटिक लाइंस बनाते हैं वो किसकी बनती है, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट की बनती है, कि उस पॉइंट के ऊपर अपन को करंट की डायरेक्शन पता है, अपवर्ड फॉरवर्ड कैसे जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक लाइन बनाते हैं। कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। अब चाहे वो आपका कैसे हो, स्ट्रेट हो, या चाहे आपका कैसे हो जाए, लूप बन जाए, क्योंकि लाइन तो वैसे ही बनेगी, क्योंकि आपका है तो कंडक्टर वही सेम ही है ना, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। इसलिए द लाइन्स ऑफ फोर्स आर सर्कुलर नियर द वायर बट दे बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल एट द मिडिल पॉइंट। मतलब आपका जिस पॉइंट के अराउंड अपन बना रहे हैं वहां पे तो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। अब जो कह रहा हूं उसको ढंग से समझना। देखो यहां से सर्कुलर होना स्टार्ट आ रहा था, बड़े बड़े सर्कल बनते गए बनते गए बनते गए, टुवर्ड द सेंटर अपन आए। ऐसे ही नीचे वाला भी अपन ने पॉइंट लिया, अपन मैग्नेटिक लाइन बनाते गए सर्कुलर सर्कुलर, और जैसे जैसे अपन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, कर्व ज्यादा बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे कर्व कितने, कर्वेचर कितना ज्यादा है, मतलब ये देखो बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है। और जैसे जैसे अपन सेंटर की तरफ आ रहे हैं, ये देखो बेंडिंग जो हो रही है वो कम हो रही है। ये बेंडिंग जो है धीरे धीरे सेंटर की तरफ आ रहे हैं, तो सर्कल बड़े बनते जा रहे हैं, तो बेंडिंग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बेंडिंग कम होती जा रही है, इसका मतलब जो लाइन है वो ज्यादा क्या होती जा रही है, पैरेलल होती जा रही है, स्ट्रेट होती जा रही है। आपस में लाइंस कैसे होती जा रही है, सेंटर की तरफ। जैसे जैसे अपन सेंटर की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो कैसी होती जा रही है, पैरेलल होती जा रही है, स्ट्रेट होती जा रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि द लाइंस ऑफ फोर्स आर सर्कुलर नियर द वायर। जो आपका वायर है, जो पॉइंट पे अपन बना रहे हैं, वहां कैसी है, सर्कुलर है। ये देखो यहाँ पे भी कैसी है, सर्कुलर है। बट दे बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल एट द मिडिल पॉइंट। मतलब जैसे जैसे अपन मिडिल पॉइंट पे आते जाते हैं, लगभग उनका कर्वेचर, बेंडिंग जो होती है वो कम होती जाती है, और वो आपस में लगभग क्या होती जाती है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 100% नहीं, क्या होती जाती है, स्ट्रेट होती जाती है, पैरेलल होती जाती है एक दूसरे के।
at the middle point. So the magnetic field at the center is almost uniform. तो सेंटर में आपकी जो मैग्नेटिक लाइन है वो लगभग कैसी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, आपस में इक्वल डिस्टेंस पे जा रही है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि सेंटर के अंदर जो सेंटर के तरफ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, at the center of the coil magnetic field increases because at center all lines of force add each other। इसका मतलब, अब देखो यहाँ पे मैंने ओनली दो पॉइंट लिए, ये एक टॉप पॉइंट लिया, टॉप पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन चालू हो गई, आते 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 सब तरफ जा रही है, लेकिन सेंटर पे भी आ रही है, सब तरफ जा रही है, उनमें से एक सेंटर भी है। ऐसे ही बॉटम का पॉइंट लिया, उसकी लाइंस भी सब तरफ जा रही है, मतलब हर डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि सर्कल बन रहा है, सर्कल बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो जितना जितना ज्यादा आपका करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतने ज्यादा आपके सर्कुलर्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि जो टॉप का पॉइंट है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो सब डायरेक्शन में बन रहा है, सर्कल की तरफ भी बनता, सेंटर की तरफ भी बनता जा रहा है। ऐसे ही बॉटम का पॉइंट अपन ने लिया, उसमें भी अपन क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे कहाँ जा रही है, सेंटर पे जा रही है। तो ये तो अपन ने दो पॉइंट लिया ओनली, ऐसे कितने पॉइंट है वायर पे, इन्फिनिटी पॉइंट है। हर पॉइंट की अपनी अपनी क्या होगी, हर पॉइंट की जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ हर पॉइंट की अपनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, सब तरफ जाएगी, हाँ सब डायरेक्शन में जाएगी। क्या सेंटर की तरफ भी आएगी, हाँ सेंटर की तरफ भी आएगी। इसका मतलब सेंटर की तरफ जो सर्कुलर आपका लूप है, सेंटर की तरफ सारी मैग्नेटिक लाइंस आपस में आ जाती है सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ सब आने से क्या हो जाती है, सब ऐड हो जाती है। मैग्नेटिक लाइन क्या बताती है, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सेंटर की तरफ होती है। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट की मैग्नेटिक लाइन आके ऐड होती है कहाँ पे, सेंटर में। नेक्स्ट, thus it is clear that magnetic field lines near the circular coil are circular and concentric। इसका मतलब जो आपकी किसी भी सर्कुलर कॉइल के लिए आपकी जो मैग्नेटिक लाइन है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। ये देखो, ये आपका ये लूप है, सर्कुलर है, ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक लाइन है वो भी कैसी बनेगी, सर्कुलर, क्योंकि अपन को पता है कि कंडक्टर के अराउंड कैसी बनती है, सर्कुलर बनती है। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। वो तो अपन को पता ही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड भी अपन क्या कर रहे थे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे थे। अब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने के लिए होना क्या चाहिए, आपको ध्यान रखना है, दो चीजें पता होनी चाहिए बस। एक तो आपके पास कंडक्टर होना चाहिए जिसको आपको होल्ड करना है, सेकंड आपको पता होना चाहिए करंट की डायरेक्शन। अब ये जो आपका कंडक्टर सीधा जा रहा था, अगर मैं उसका लूप बना देता हूं तब भी मेरे को करंट की डायरेक्शन तो पता रहेगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपका पॉजिटिव है, ये जो आपका वायर जा रहा है इसको मैंने आपका सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इससे क्या पता चलता है कि ये का डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, डायरेक्शन होगी करंट की, तो यहाँ पे डायरेक्शन होगी किधर, अंदर की तरफ। और ऐसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इधर, तो ऊपर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड की तरफ हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि सर्कुलर लूप है, लेकिन फिर भी मेरे को उसके अंदर क्या पता चल रही है, करंट की डायरेक्शन पता चल रही है। तो इससे समझ में क्या आता है कि चाहे आपका कंडक्टर स्ट्रेट हो या फिर वो अपन उसको कौन से फॉर्म में कर दे, सर्कुलर फॉर्म में कर दे, दोनों केसेस के अंदर अपन को क्या पता होती है, करंट की डायरेक्शन पता होती है। और सर्कुलर लूप है, अब चाहे आपका स्ट्रेट कंडक्टर हो या लूप हो, दोनों के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकता हूँ। आपका सर्कुलर होगा तो भी मैं उसके अंदर राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकता हूँ अपनी फिंगर से कल करके, करंट की डायरेक्शन मेरे को पता होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, the strength of magnetic field increases towards the center of the coil and maximum at the center। ये अभी अपन ने समझा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सेंटर की तरफ होती है। क्यों होती है सेंटर की तरफ, क्योंकि आपकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ आती है, सेंटर की तरफ आके ऐड हो जाती है। तो इससे हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि अब इस एक्टिविटी को कर कैसे सकते हैं, क्या ये एक्टिविटी अपन कर सकते हैं, तो हाँ ये एक्टिविटी भी अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप एक कार्डबोर्ड लो, उस कार्डबोर्ड से सर्कुलर लूप पास करो। फिर से एक कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड से सर्कुलर लूप पास करते हैं, और वो की वही सेम आयरन फिलिंग्स अपन जब भी अपन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाननी होती है क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं। तो अपन क्या कर देते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उससे अपन एक सर्कुलर लूप पास करवाते हैं और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, ठीक है। और वो जो आपकी कॉइल है उसका कनेक्शन करके बैटरी का स्विच ऑन कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए आयरन फिलिंग को रख देते हैं। अपन थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद अपन क्या देखते हैं कि वो आयरन फिलिंग अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज कर लेती है, ठीक है। तो वो ही सेम होगा, क्योंकि अपन को पता है कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है,
ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड की वजह से जब भी सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है माइंड में कि सर सोलेनॉइड क्या होता है। तो अभी अपन ने क्या बात करी थी कि आपका जो स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर का अगर मैं एक उसको क्या कर देता हूँ, सर्कुलर फॉर्म में कर देता हूँ, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर लूप। अब अगर अपन ने एक बार उसको सर्कुलर फॉर्म में करा तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर लूप। और अगर मैं उसको मल्टीपल टाइम कर देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉइल। तो एक स्ट्रेट वायर को एक बार अगर अपन सर्कल फॉर्म में करते हैं तो सर्कुलर लूप, और अगर मल्टीपल टाइम करते हैं तो सर्कुलर कॉइल। और वो जो सर्कुलर कॉइल होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। फिर से एक स्ट्रेट वायर को अगर आप मल्टीपल टाइम रैप कर दो किसी कंडक्टर के अराउंड तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलर फॉर्म में अगर सर्कुलर टर्म्स में उसको रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर कॉइल या फिर सोलेनॉइड। ठीक है, इस टाइप का ये दिखता है। नेक्स्ट, a solenoid is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped loosely in the shape of a cylinder। मतलब आपका जो कॉपर का वायर है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको आप क्या कर रहे हो, रैप कर रहे हो। कैसे रैप कर रहे हो, लूजली रैप कर रहे हो। किस टाइप से, शेप ऑफ द सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर के शेप के अंदर आप उसको क्या कर रहे हो, रैप कर रहे हो बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स में। नेक्स्ट, when the current flows through a solenoid then magnetic field lines are produced in the same pattern as that of the cylindrical bar magnet। इस पॉइंट को कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका ब्लैक पेन से जो बना हुआ है, ये आपका क्या है, वही आपका सर्कुलर कॉइल या फिर सोलेनॉइड। ठीक है, उसको जैसे ही मैं क्या करता हूँ, बैटरी से कनेक्ट करके किसी मैंने कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही मैं उसका स्विच ऑन करता हूँ तो होता क्या है, ढंग से देखना। ये आपका जैसे अभी अपन ने क्या पढ़ा था, सर्कुलर लूप अपन ने अभी पढ़ा था। अपन ने क्या देखा था कि सर्कुलर लूप के अराउंड जो मैग्नेटिक लाइंस बनती है वो कैसी बनती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती है, सेम जैसे कंडक्टर में बनती है। अब होता क्या है कि ये तो आपका कितना हुआ, एक लूप हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं एक की जगह दो लूप बना देता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि फर्स्ट लूप और सेकंड लूप दोनों के जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। फिर से अगर मैं आपका सिंगल लूप की जगह मल्टीपल लूप करता हूं, जैसे इस जगह पे देखना, ये आपका एक लूप, ये आपका दो लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि इसके भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं और इसके भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन क्या देखते हैं कि जब एक से ज्यादा लूप होते हैं तो लूप मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है, ऐड हो जाता है। तो इन दोनों की जो मैग्नेटिक लाइन है वो आप कैसे बताते हैं, एक ही तरह से बताते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है, इस टाइप से। तो इसको और इजीली कैसे समझ सकते हैं कि आपको सिंपली ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही आपका एक सर्कुलर लूप को अपन मल्टीपल कर देते हैं, बहुत सारे सर्कुलर लूप जब हो जाते हैं और जब स्विच ऑन करते हैं करंट का, तो अपन क्या देखते हैं कि सब सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है कैसी, सर्कुलर फॉर्म की, वो क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। फिर से जैसे ही स्विच ऑन करते हैं सोलेनॉइड के अंदर, तो जितने भी आपके जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लूप है, इस जो फिगर है इसमें, तो होता क्या है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इन 5 लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा तो जो लूप बनेगा वो पांचों से पास होकर एक सिंगल लूप बनेगा। तो ये देखो, ये 5 है तो एक अंदर से स्ट्रेट लाइन निकलती है, और वो स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैं भी बताऊंगा ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों है, कर्व क्यों नहीं है, अंदर वाली लाइन जो है। तो अब बनेगा क्या, वही लूप बनेगा, तो क्या वही कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं। तो ये आपका सर्कल बना, ये देखो, ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन गया लगभग लगभग। और ऐसे ही हम देखते हैं कि वापस अंदर से एक दूसरी लाइन आती है और आपका क्या बनता है, लूप। ऐसे ये ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे भी जाएगा, क्योंकि कंप्लीट लूप आपको बनता है। तो इससे पता क्या चलता है कि ये अपर वाले जो एंड है ये उनका बता रहा है, ऊपर वाला, और जो लोअर एंड है उनका ये नीचे वाले लूप्स बता रहे हैं। तो होता क्या है, फिर सुनना, जैसे ही सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे ही आप एक सर्कुलर लूप को मल्टीपल टाइम रैप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं या फिर सोलेनॉइड को जैसे ही अपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है इंडिविजुअल लूप की, वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और जैसे ही ऐड होती है तो जो लूप बनेगा वो कैसे होगा, बड़े बड़े लूप बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, जो आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर
ये आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती है सोलेनोइड के अंदर वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। क्यों? अगर ये स्ट्रेट नहीं होगी तो आपस में क्या करेगी, कट करेगी, और अपन को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं कर सकती। इसका मतलब इनको स्ट्रेट होना पड़ेगा, किसके अंदर, सर्कुलर, ये सोलेनोइड के अंदर, सर्कुलर कॉइल के अंदर। अब अपन पढ़ रहे हैं, a solenoid is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped loosely in the shape of cylinder। मतलब insulated copper wire को अगर अपन सिलेंडर के शेप में रैप करते हैं तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। नेक्स्ट, when the current flows through a solenoid then the magnetic field lines are produced in the same pattern as that of the cylindrical bar magnet। अब यहाँ पे अपन को क्या पता चलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बन रही है, बार मैग्नेट के जैसे बन रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पैटर्न बना, ये पैटर्न किसके जैसा बन रहा है, बार मैग्नेट जैसा बन रहा है। इसका मतलब मैग्नेट, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन और सोलेनोइड की मैग्नेटिक लाइन दोनों कैसी होती है, सिमिलर होती है विजुअलिटी में। अब इसे क्या क्या पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये बार मैग्नेट जैसी बन रही है, तो इसे पता क्या क्या चलता है। फर्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ये जो अंदर, ये सोलेनोइड के अंदर ये जो लाइंस है वो कैसी है, स्ट्रेट है, और स्ट्रेट है तो आपस में एक दूसरे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। Thus the magnetic field inside a solenoid are uniform। अगर लाइन आपकी स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट को क्या, इसका स्ट्रेट का मतलब जो गैप है आपस में कैसा, एक जैसा, और एक जैसे को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। इसका मतलब सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट, a current carrying solenoid behaves as a bar magnet। The pattern of the magnetic lines of force are very much similar to that of the bar magnet। यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सोलेनोइड का। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों कैसी होती है, एक दूसरे के सिमिलर होती है। इससे क्या पता चलता है कि आपका सोलेनोइड कैसे बिहेव करता है, एज ए बार मैग्नेट। किस बेसिस पे बोल सकते हैं, इस बेसिस पे कि आपकी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों कैसी होती है, सेम होती है, लगभग सिमिलर पैटर्न की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए सोलेनोइड सस्पेंडेड फ्रीली देन इट सेट इटसेल्फ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अभी आपका बार मैग्नेट जैसे है, ये आपके सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिख रही है, बार मैग्नेट जैसी दिख रही है। इसका मतलब इसका नेचर भी कैसा होगा, बार मैग्नेट जैसा होगा। बार मैग्नेट को जब आप फ्रीली हैंग कर देते हो तो वो अपने आप को क्या करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। इसका मतलब जब सोलेनोइड को भी अपन फ्रीली हैंग करते हैं तो ये भी अपने आप को क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हैंग कर लेता है। नेक्स्ट, ए करंट कैरिंग सोलेनोइड हैज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड अट्रैक्ट द आयरन फील्ड व्हेन ब्रॉट नियर इट। अब आपका इसकी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिख रही है, बार मैग्नेट जैसी दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब, और बार मैग्नेट जैसी दिख रही है मतलब इसका जो नेचर है वो भी कैसा है, बार मैग्नेट जैसा। अब बार मैग्नेट का नेचर क्या होता है, अट्रैक्ट करने का आयरन फील्ड, इसको आयरन क्या लो, इसको निकल कोबाल्ट को। तो इसका मतलब जब सोलेनोइड को भी अपन आयरन की पीसेस के पास में लेके आते हैं तो ये उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब सोलेनोइड के अंदर भी क्या आती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने, जब अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो अब सबसे पहले अभी इस चैप्टर के अंदर अपन जो मेन चालू हुआ था कहाँ से हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड से, कि जो मैग्नेटिक आपका स्पेस होता है जहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि आपका जो कंडक्टर जिसके अंदर करंट होता है वो अपने आसपास क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन ने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी निकाली है, करंट के अंदर एक स्ट्रेट कंडक्टर की। कैसे निकलती है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में निकलती है। उसके बाद अपन ने उसी स्ट्रेट कंडक्टर को किस फॉर्म में कर दिया, सर्कुलर लूप की फॉर्म में कर दिया। तो अपन ने क्या देखा कि अभी भी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कैसी है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही है। पर ये है कि अब वो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में सब सेंटर की तरफ आती है, इसलिए सेंटर में आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। तो आप किसी भी उसको वायर को कॉइल की फॉर्म में क्यों करते हो, इसलिए कि आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए, कहाँ, सेंटर की तरफ। नेक्स्ट, अगर अपन वो जो एक लूप बनाया था, एक सर्कुलर लूप बनाया था अपन एक स्ट्रेट वायर का, अगर मल्टीपल लूप बनाए रैप करें तो क्या फॉर्म बनता है, सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। और उस सिलेंडर के फॉर्मेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, कॉइल के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, सोलेनोइड, ठीक है। और जब अपन सोलेनोइड को किससे, सोलेनोइड के अंदर करंट पास करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, बार मैग्नेट की जैसी होती है। तो उसकी नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है, बार मैग्नेट की तरह। थैंक यू।
हाँ, अब एक ये भी क्वेश्चन आता है ना कि मतलब अपन ने सर सोलेनॉइड पढ़ा और इसकी जो प्रॉपर्टीज है बार मैग्नेट जैसी है, मतलब ये भी अट्रैक्ट का काम करता है, तो अपन क्या इसको भी एज ए मैग्नेट काम में ले सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अपन सोलेनॉइड से ही एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाते हैं। अगर आपको याद होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में जब मैंने मैग्नेट्स के टाइप बताए थे, तब मैंने आपको 3rd नंबर का पॉइंट बताया था। फर्स्ट टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, और थर्ड आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सोलेनॉइड की हेल्प से ही बनाया जाता है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो सोलेनॉइड जो पढ़ा अपन ने, अपन ना देखो हुआ क्या था, अपन को क्या पता चला था? अपन को पता चला था कि आपका जो कंडक्टर से जब करंट पास करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा करने के लिए अपन ने उसको सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में करा, क्योंकि कॉइल की फॉर्म में जब या फिर जब अपन उसको करते हैं लूप की फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाता है? सारा सेंटर पे ज्यादा आ जाता है। तो इसका मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हो जाती है कि इसके अट्रैक्शन रिपल्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, क्योंकि एज ए मैग्नेट वो बिहेव करता है। तो यही अपन ने एप्लीकेशन काम में ली। देखो अपन को ये पता था कॉन्सेप्ट कि ऐसा कुछ होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ज्यादा हो जाता है, और उसी की एप्लीकेशन अपन में ले ली, और उससे अपन ने क्या बनाया? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि वही जो सोलेनॉइड होता है इसमें आयरन बार डाल देते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, और उससे अपन अपने अकॉर्डिंग जब भी चाहे अट्रैक्शन और रिपल्शन करवा सकते हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन करा, पर्टिकुलर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए मैग्नेट। और जैसे ही स्विच ऑफ करा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? खत्म हो गई। ये सबसे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेल में एप्लीकेशन पढ़ेंगे सोलेनॉइड की। थैंक यू।